अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है ससुराल वालों से बदला लेने का तरीका। कल एक लड़की मेरे पास आई और जो टिपिकल मसाइल हैं हमारे माशरे के, जो टॉक्सिक माशरा है उसके टॉक्सिक मसाइल हैं, मैं ओपनली ये बात डिस्कस करता हूँ, मानता हूँ कि हमारा माशरा चूँकि टॉक्सिक है तो हमें इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें। लड़की थी, कहने लगी कि मैं अपने वालिदैन के घर आके बैठी हूँ, 1 साल हो गया है। शोहर ने ज़ाहिर घर से लड़के निकाला, मेरे शोहर ने लड़ाई की मेरे साथ, फिर सास भी लड़ाई में शामिल हो गई। अपने बेटे को ज़ाहिर है सपोर्ट करना होता है, उन्होंने बेटे की शादी की है। बेटे की माँ ज़ाहिर है उसके अंदर एक ख़ास रोब होता है, एक दबदबा होता है हमारे माशरे के अंदर। फिर वो कहने लगी कि मेरी एक नंद है जो बच्चे लेके घर में बैठी है, मेरा शौहर उसका सारा खर्चा उठाता है, वो नंद भी मेरे ऊपर आगे लड़ने के लिए। ससुराल में औरत अकेली होती है, बीवी अकेली होती है और वो पूरा घर लड़के के साथ शामिल हो जाता है। अगर शौहर लड़ाई करता है तो माँ भी आ जाती है, माँ भी सपोर्ट करती है, बहनें भी सपोर्ट करती हैं। तो वो कहने लगी मेरी सास और उस नंदों ने उन्होंने मुझे काफ़ी जलील किया, जलील करके मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं 1 साल हो गया अपने वालिद के घर में बैठी हुई हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ मैं। ज़ाहिर है शौहर छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन समझ नहीं आ रही। बहनें कहती हैं शौहर छोड़ दो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुरे लोग हैं, सही लोग नहीं है, सास सही नहीं है, नंद सही नहीं है, शौहर ठीक नहीं है, और इनसे ज़ाहिर छुटकारा हासिल करके कहीं और शादी कर लेते हैं। भाई कहते हैं तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, वालिद कहते हैं कि ज़ाहिर है ये बहुत मसला है, परेशानी है, तुम सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। तो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, मसला इतना ज़्यादा बिखर गया है कि शौहर छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, फिर सोच रही थी कि क्या करूँ, करती सोचती आपके पास आ गई हूँ, आप बताएं। और फिर बड़ी देर तक रोती रही। तो रोने ज़ाहिर है बड़े लोग जब आके मेरे पास रोते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ रोना हल नहीं है, परेशान होना हल नहीं है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना समझना हल है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, ज़ाहिर है साइकिक एनालिसिस मैंने किया, उनके शौहर की पिक्चर्स वगैरह भी देखी, नाम वगैरह भी पूछा, और मैंने कहा कि देखें आपकी भी कुछ गलतियां हैं, आपको चीज़ें हैंडल करनी नहीं आती, आपको भी सीखने की ज़रूरत है। तो कहने लगी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। तो मैंने कहा कि देखें आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, आगे ज़िंदगी में लर्न करें, सीखें, चीज़ों को सीखना बड़ा ज़रूरी है। रिलेशनशिप को लेके कैसे चलना है, ससुराल में कैसे अपनी जगह बनानी, कैसे उन लोगों को हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, ये आपको नहीं आता। तो कहने लगी सर मेरी माँ नहीं है, मेरी वालदा नहीं है, ये वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे सेटल नहीं हुआ। मैंने कहा ये बात नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मेरे पास बड़े क्लाइंट मेरे पास आते हैं, और मैंने क्यों ये बात की ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास बड़े क्लाइंट आते हैं, वो आके कहते हैं मेरा बाप नहीं, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई कहता मेरी माँ नहीं है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई कहता मेरा भाई नहीं, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ। कोई कहता मेरी बहन नहीं, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी बहन हूँ। जो उस्ताद होता है, जो पीर होता है, जो मुर्शिद होता है, वो सारे रिश्तों का, उसके अंदर सारे रिश्ते आपको मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा क्लाइंट को कहता हूँ आपके पास एक खाली खाना है ना, खाना जो महरूमी का खाना है जो आपने बनाया हुआ है, उसकी वजह से आप अपनी महरूमी की वजह से अपने आप को ना रोक के बैठे रहें कि मेरी माँ नहीं है तो मैं कहता हूँ मैं आपकी माँ हूँ, मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं। वो जो खाली खाना है, जो महरूमी का खाना है, उसमें मुर्शिद को डाल दें, उस्ताद को डाल दें, अपने सर को डाल दें, ताकि अब वो खाना फिल हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें बसाना बताता हूँ। बसना कैसे है? कहने का उजड़ना हाल नहीं। अपनी बहनों को छोड़ दें कि बहनें कहती हैं देखें माशरा टॉक्सिक है, एक लोगों को छोड़ेंगी वहां पे भी तो सास होगी ना, नंदे वहां नहीं होंगी। या तो कोई यतीम खाने से लड़का लेके आए, और वो यतीम खाने का लड़का भी क्या होगा ये आपको भी पता है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें तल्ख लगती हैं, वो कहते हैं सर आप माहिर नफ्सियात हैं, सोच समझ के बोला करें। बहुत सोच के बोला हूँ, बड़ी उम्र हो गई है मुझे लोगों को सोच सोच के तोल तोल के बोलते हुए, लेकिन ये माशरा ऐसा है कि इसमें तोल के बोलने के बाद भी मैं देखता हूँ अब्यूज़ कम नहीं हो रहा। अब मुझे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी लानी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। मैंने कहा कि देखें वहाँ पे भी नंदे होंगी, वहाँ पे भी सास होगी, बसने के तरीके सीखें, जो ससुराल है उसमें बसने का तरीका सीखें। मैं आपको तरीके सिखाता हूँ। मैंने कहा कि कहने लगी कि सास ने कहा कि तुझे खसम बड़े हैं और मेरे बेटे को जो बीवियां बड़ी हैं तू जा खसम कर ले। और कहने लगी नंद ने कहा कि तुम कुत्ती हो, और तुम इस तरह की कोई कन्वर्सेशन की, और मुझे बड़ी हर्ट हुई। मैंने कहा कि देखें मेरे पास आई हैं तो मैं आपको वो प्लान बना कर दूंगा जो ये कहती हैं ना, इनको हम बताएंगे कि किस तरह से फिर कसम बनाते हैं। फिर अगर कोई कहता है ना कि तुम कुत्ती हो, तो फिर हम आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्लाइंट आके मुझे ओपनली बताता है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, माहिर नफ्सियात होते हैं, हमारे में कोई पर्दा नहीं होता, आप ताकि इंटेंसिटी का पता चल सके कि माशरे में लोग किस तरह से अब्यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा फिर इनको हम बन के बताते हैं कि होता क्या है, मेरे प्लान पर अमल करें। मैंने कहा कि मैं आपको जो प्लान बना के देता हूँ, इनका ससुराल वालों का क्या, इनसे इनका भाई छीन लो, इनसे इनका बेटा छीन लो। जाहिर है अगर ये तरीके सलीके से नहीं चलते, इन्हें अपना घर, अपने बेटे का घर बसाना नहीं आता, उजड़ना हल नहीं है। अपनी बहनों को छोड़ दो, उनके मशरों पे ना जाओ कि जी छोड़ दो, फिर छोड़ के कहीं नई जगह पे जाओ, वो नई मुसीबत, नई सास,
नहीं जो मैंने कहा, बार बार कहता हूँ मेरी वीडियो देखें, मैंने आपको पहले भी सिखाया अ नोन एनिमी इज़ बेटर देन अननोन वन। बार बार कहता हूँ मेरी बातों को समझें, गौर करें। मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, अपने आप को अपडेट करें, छोड़ना हाल नहीं है। वो कहने लगी शौहर ने ब्लॉक किया, मैंने कहा ये अनब्लॉक भी करेगा, ये तुम्हारे जूतों में पानी डालकर ना पिए तो मेरा नाम साबिर चौधरी नहीं है। मेरे प्लान पर अमल करें। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती? ये जो भाई कहते हैं जालिम और तुम पे जुल्म हुआ है, वो जालिम लोग हैं। मेरी बात सुने, सारा माशरा 99% लोग जालिम हैं। इस बात को भी तो समझने की कोशिश करें कि मजलूम से बड़ा जालिम कोई नहीं होता, क्योंकि वो जालिम को जुल्म का मौका देता है। मैंने कहा खबरदार, हमने चीज़ों को, मेरी बात समझें, गौर करें। वहां से निकल आई हैं, कोई बात नहीं, हम वापस जाएंगे, वापस से वहां से जीत के आएंगे। हारना नहीं है, जीतना है। सास से बदला लेना है तो उसका बेटा उखाड़ें, उखाड़ें, जड़ों से उखाड़ें, बिल्कुल उखाड़ेंगे, क्यों ना उखाड़ें। हमने ये छोड़ने के लिए कि जवानियां बर्बाद करने के लिए शादी किया? मैंने कहा दाग लगाने के लिए शादियां किया? अपने आप को दाग लगवा के हम बैठेंगे? मेरी बात सुने, आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं, ये रिलेशनशिप एडवाइस है जी, छोड़ दें और कर लें, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ईगो होती है, और इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, और मोहब्बत और रिश्ते, ये सारी फेक एडवाइजेज हैं। इनको उठा के बाहर फेंकें, इनका आपकी ज़िंदगियों से कोई लेना देना नहीं है। जब आपका दिल किसी से जुड़ता है, जब आपका किसी से रिश्ता बनता है, जब आपका किसी से ताल्लुक बनता है, तो आपको पता चलता है। लोगों के मशवरे दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। मैं वो मशवरा देता हूं जो मैं अपने पर अमल करता हूं। मैं लोगों की एम्पैथेटिक वे में हेल्प करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर मैं आपकी जगह पे हूं, मैंने उसको यही बात कही, मैंने कहा देखो मेरी जगह, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो फिर मैं क्या करता? मैं उनसे उनका भाई छीन लेता, उनसे उनका बेटा छीन लेता। मैं उनको बताऊं कि होता क्या है। तुम्हें को शरीफ औरतें जब तुम्हारे घरों में आ जाती हैं, बहू बन जाती हैं, तुम लोगों को गुजारा नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम लोगों को ये बात रास नहीं आती कि एक इज्जतदार माँ बाप ने इज्जतदार बेटी तुम्हारे घर में दे दिया, अब वो इज्जत से बसना चाहती, तुम बसने नहीं दे रहे। तुम जो उस पर ब्लेम कर रहे, जो उसको मैनिपुलेट कर रहे, जो तुम उसके ऊपर लेबल लगा रहे हो, मैंने कहा वो लेबल पूरे करके दिखाएं। साइकोलॉजी में एक चीज होती है पेगमिलियन इफेक्ट। जो पेगमिलियन इफेक्ट वो क्या होता है कि जो शख्स जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा उसको कहना शुरू कर दें। तो मैंने कहा हम इसको यूज करेंगे। अगर वो कहती है ना तो उनको बन के दिखाएंगे, अगर वो कहती है तुम बुरी हो तो उन्हें बताएंगे असल चीज क्या होता है। हम आरी बन जाएंगे, हम उनकी जड़ें काट के रखेंगे, उनका बेटा उनकी जड़, वो जो बहन के खर्चे उठाता है ना, वो सारे बंद हो जाएंगे, सारा कुछ बंद हो जाएगा। यही मसला है कि अगर हम चीजों को अच्छी तरह से डील करने की कोशिश करते हैं टॉक्सिक माशरे में, तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं। देखें, अगर किसी को बुलाना आसान होता तो लोग माहिर नफ्सियात के पास आके चीखें मारते। किसी को छोड़ना आसान होता, डिवोर्स आसान होती, ब्रेकअप आसान होते, किसी को बुलाना आसान होता तो लोग मेरे पास आके थेरेपीज लेते, और मल्टीपल थेरेपीज लेते, चीखें मार मार के रोते, लोगों से सहारा मांगते, इमोशनली भिखमंगे बन के फिरते कि हमारा क्या करें हम, और लोगों के मशवरों पर रब रहते। ऐसा नहीं होता। लोगों को मशवरा देने से पहले भी सोचा करें, मशवरे पर अमल करने से पहले भी सोचा करें। फिर मैंने उसे कहा कि जो रिलेशनशिप प्लान है वो यही है कि आपने वहां पर बसना है, ससुराल में बस के दिखाएंगे, और ऐसा बसेंगे कि आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। ये चीजें समझने की जरूरत है। हम पेन नहीं रहते, हम मेंटल हेल्थ पहले होगी, इमोशनल हेल्थ पहले होगी। हम चीजों को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वहां पर आपकी जीत होगी। तलाक तो हार है, आपने हारना है। अपने आप को हार के क्या मिला? वो तो देखें, मियाँ उसका बुरा नहीं था, मियाँ बुरा नहीं था, अच्छा था, माँ बहनों की सीख पर लगा हुआ इंसान। ये भी बड़ी बात है कि आपको ये समझ आ जाए कि टॉक्सिसिटी कितनी खतरनाक होती है, नेगेटिविटी कितनी खतरनाक होती है। जब कोई शख्स किसी के अंदर नेगेटिविटी भरता है, टॉक्सिसिटी भरता है, माँ बहनें भरती हैं, तो शौहर का क्या हाल हो जाता है। मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, सारा कुछ सीधा हो जाएगा। आप लोग भी मेरी बात पर गौर करें। अगर कोई आपका प्यारा या आप इस सिचुएशन के अंदर हैं तो छोड़ना हल नहीं है, भागना हल नहीं है, ब्लॉक हल नहीं है। अगर कोई ब्लॉक कर देता है तो कोई बात नहीं, घबराएं ना। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि अगर कोई शख्स ब्लॉक कर देता है, 25 साल मुझे हो गए हैं लोगों के जिंदगियों को बेहतर करते हुए, ताल्लुकात को बेहतर करते हुए, हजारों की तादाद में मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की बड़ी अनायत है। अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, अल्लाह ताला ने प्लान में बड़ा कुछ रखा हुआ है। हम चाहते यही है कि एक ऐसा माशरा बने जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो। लेकिन जब माशरे में टॉक्सिसिटी हो, जब इस तरह से सास तंग कर रही है, नंदे तंग कर रही हैं, घर से भगा देती हैं, ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं कि आपको घर से भागना पड़ जाए, फिर हम वो जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो यूज करेंगे। फिर हम वो जो हमारी बदले की टेक्निक्स हैं, वो जो नया सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, उसको हम यूज करेंगे, और फिर हम बस के दिखाएंगे, और ऐसा बस के दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी कि बसना क्या होता है। इनको भी पता चल जाएगा कि इन्होंने अपने बेटे की शादी की है। ये जो आपको कह रही है ना, जो इतना सारा आपको गंद बोल रही हैं, ये सारी ठीक हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। तो ससुराल से बदला लेने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप
پھر ان سے ان کا بیٹا چھینے، ان سے ان کا بھائی چھینے، بالکل چھیننا پڑے گا. نہیں چھینیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم اپنے آپ کو بار بار داغ لگاتے پھر ایک جگہ سے نکل جائیں دوسری جگہ پہ ابیوز